वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक नकवी एडवोकेट मुश्ताक नकवी लॉ चैनल के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं गुज़श्ता वीडियो बना चुका हूँ और मज़ीद इंशाल्लाह वकला के लिए, नौजवान वकला के लिए और आम पब्लिक के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये लेटेस्ट जजमेंट्स के हवाले से वीडियो हैं, तो आपने यूट्यूब पे जाकर मुश्ताक नकवी सर्च करना है और अपना पॉइंट सर्च करना है। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है चेक डिसऑनर। तो चेक डिसऑनर में आपने किन बातों का ख्याल रखना है, तो ये आपने सबसे पहले मुश्ताक नकवी यूट्यूब पे लिखना है और उसके साथ आपने लिखना है चेक डिसऑनर या कोई मजीद उसके जो पॉइंट्स हैं कि चेक किन की वजूहात पर डिसऑनर होता है, जमानत होती है या क्या मामलात उसके होते हैं। तो किसी को भी आप चेक देते वक्त मददा झैल बातों का ख्याल रखें। किसी को खाली चेक ना दें, किसी को सिग्नेचर करके जो है वो चेक आप ना दें, या आपकी जो चेक बुक है वो कहीं गुम हो जाए तो उसकी रपट दर्ज कराएं, ठीक है। वरना आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है और सिविल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। अगर आप किसी को चेक देते हैं श्योरिटी के तौर पर या गारंटी के तौर पर, तो अगर आप उसके पीछे गारंटी चेक लिख देते हैं और श्योरिटी चेक लिख देते हैं तो आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब जो कोर्ट ने इसके बारे में साइटेशन दी है गारंटी और श्योरिटी वाली पे कि आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती या उस केस में आपकी बेल ग्रांट हो सकती है, तो वो मदरजा झैल हैं। सबसे पहले 2018 YLR नोट 157 है, जिसमें ये लिखा है कि आपके खिलाफ अगर आप चेक के पीछे गारंटी लिख देते हैं या श्योरिटी लिख देते हैं तो उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। नंबर 2 है PLJ 2021 पेज 43 पे है, और 2013 SCMR 51 है, 2015 PCR LJ 645 है। नंबर 2 स्टेल चेक। स्टेल चेक ऐसा चेक है कि जो एक बंदा दूसरे बंदे को देता है तो कम से कम उसके 6 महीने बाद वो डिसऑनर कराता है, या वो बैंक में जाता है तो बैंक उसे डिसऑनर नहीं करता, या स्टेल चेक जो होता है उस पे जो है वो फौजदारी कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। स्टेल चेक पे फौजदारी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। उसमें जो केस लाज है वो है 2017 LHC 2545, 2015 PCR LJ 1050, 2012 MLD 1551, 1994 MLD 2721। अब अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसमें कितनी प्रोसीडिंग है, उसमें जो है वो 2 रेमडीज हैं। एक, आप अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, कोई बंदा आपको चेक देता है तो वो डिसऑनर हो जाता है, उसके साथ स्लिप लग जाती है, तो आप उस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन थाने में दे सकते हैं। और इसमें जो अक्सर मसला आता है कि चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो उसमें एक तो डिसऑनेस्टी बदनीति जो है वो होनी जरूरी है। उसमें जो जजमेंट कोर्ट ने रेफर की है वो 2010 SCMR 806 है। अगर आप एक बंदे को चेक देते हैं, पुलिस स्टेशन जहां से चेक जारी हुआ हो वहां पे भी आप उसके खिलाफ जो है वो FIR करवा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जो चेक है वो अगर आप किसी को देते हैं तो वो कराची में उसको जाके या लाहौर में या किसी भी जगह उसको डिसऑनर अपने बैंक में कराता है, वहां पे भी FIR हो सकती है। तो उसके लिए जो जजमेंट है वो 2012 PCR LJ है और पेज उसका है 1572। और अगर इस पे जो है वो चेक डिसऑनर हो जाए तो कोर्ट जो है वो FIR का अंदराज ना करे, तो आप जो है वो 22A लगा के उसकी डायरेक्शन लेकर सेशन कोर्ट से उसके खिलाफ भी चेक डिसऑनर करा सकते हैं। उसके लिए जो जजमेंट रेफर मैं करता हूँ वो है 2023 SCMR 748, 2023 PCR LJ 449। उसके बाद ये तो हो गया आपकी फौजदारी कार्रवाई में। और अगर आप किसी को सेल्फ चेक देते हैं तो वो अगर डिसऑनर होता है तो उस पर भी 489F का इतलाक नहीं होता। उसके लिए जो मैं जजमेंट्स लेटेस्ट है वो देता हूँ PLJ 2022
पेज 616 लाहौर। 2022 LHC पेज 104 लाहौर। 2014 YLR 640। और इसके बाद अगर आउट ऑफ डेट जो चेक होता है, जो डिसाइनर होता है, उसमें भी फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसका जो पेज है, जो साइटेशन है, वो है 2015 PCR LJ 645, 2012 MLD 1551। अगर इसके बाद अगर ये है कि जो ऑर्डर 37 है उसका दावा करते हैं सेशन कोर्ट में, तो उसकी भी मियाद है कि स्टेल चेक ना हो। अगर स्टेल चेक है तो आप समरी ट्रायल ऑर्डर 37 का दावा नहीं कर सकते। उसके लिए आप सिंपल रिकवरी का सूट फाइल करेंगे। वो आपका भी कम से कम जो है वो 3 साल के अंदर होना चाहिए। उसके लिए जो जजमेंट है 2016 CLC 937 है। और तक डिसाइनर हो गया और उसके साथ डिसाइनर स्लिप लग गई, तो 6 माह के अरसे के अंदर अंदर अगर आप ऑर्डर 37 का दावा कर लेते हैं तो वो आपका काबिले कबूल है। वरना आपको फिर सादा रिकवरी में जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने जजमेंट का हवाला जो है वो दिया है 2016 CLC 937 का। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि चेक डिसाइनर हो जाए और जिसने जारी किया हो अगर वो वफात पा जाए तो उसके वर्सा के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई, जो फौजदारी कार्रवाई है, वो नहीं हो सकती। यानी कि उनके खिलाफ 489F का FIR चाक नहीं हो सकती। उसके लिए जो जजमेंट है वो PLJ 2022 CR.C 211 है, PLJ 2023 CRC 543 है, PLD 2022 लाहौर पेज 516 है। इसके अलावा एक और पॉइंट है 489F में कि अगर महल्ला वाल मुख्तलिफ आप एक बंदे को चेक जारी कर देते हैं, एक चेक जारी किया, फिर कुछ अरसे के बाद एक और चेक जारी कर दिया, तो सिर्फ उसकी एक ही FIR जो है वो चाक होगी। उसके लिए जो पहले चाक हो चुकी है और बाद में जो वो चेक देगा वो उसमें शामिल किए जाएंगे। उसके लिए जो मैं जजमेंट रेफर करता हूं वो 2022 MLD 31 है। यानी इसके 489 में अगर एक ही मुलजम के खिलाफ एक FIR हो चुकी है तो उसी किसी मामलात के रिलेटेड कोई चेक हैं तो वो दिए हुए हैं तो सिर्फ एक FIR होगी। इसके अलावा अब मैं चलता हूं जिनमें कोर्ट्स ने लेटेस्ट जजमेंट के हवाले से 489F में बेल डिसमिस की है, रिकॉल की है या ग्रांट की है, वो मैं बताता चलता हूं। जो सबसे पहले प्रोटेक्टिव बेल दायर हुई है, लेटेस्ट जजमेंट 2024 की है, PCR LJ पेज 30 पे है। 2024 में प्रोटेक्टिव बेल ने दायर की थी। जो कोयटा में ये वकूआ हुआ था तो उसने इस्लामाबाद में आके ये दायर की, तो वो वक्त पर वहां जो है वो मुतलका कोर्ट में अप्रोच ना कर सका। इस पर कोर्ट ने उसकी बेल डिसमिस कर दी। आगे 2023 SCMR 1977 है। इसमें बेल कोर्ट ने कंफर्म की है कि लोन का चेक नहीं था बल्कि मालिक और किराएदार के मामलात थे। इस वजह से कोर्ट ने बेल जो है वो ग्रांट की है। 2023 SCMR 1948 इसमें जो है वो गारंटी चेक दिए गए थे, कबल गिरफ्तारी जमानत मुलजम ने लगाई जो कंफर्म हुई। 2023 SCMR 748 इसमें भी जो FIR है वो डिले थी इसमें और कबल गिरफ्तारी जमानत इसमें भी कंफर्म हुई। इसके अलावा 2023 PCR LJ पेज नंबर 499 है, बाद इस गिरफ्तारी लाहौर में जमानत कंफर्म हुई। 2023 PCR LJ 398 इसमें पेशावर हाई कोर्ट ने बाद इस गिरफ्तारी बेल को रिफ्यूज किया और इसमें 2 सेक्शन थी 489F और 420 PPC। 2023 MLD 992 बाद इस गिरफ्तारी जमानत कंफर्म की गई लाहौर हाई कोर्ट। 2023 YLR 524 बाद इस गिरफ्तारी जमानत कंफर्म की गई सिंध हाई कोर्ट। 2023 PLJ 18
बेल डिसमिस की गई, बाद इस गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट। 2023 YLR नोट 33 बेल रिकॉल्ड की गई, सिंध हाई कोर्ट। 2023 YLR नोट 5 बेल कैंसल्ड की गई, सिंध हाई कोर्ट। 2023 PLJ CRC 228 बेल कंफर्म की गई, लाहौर हाई कोर्ट। 2023 PLJ लॉ नोट क्रिमिनल 20 बेल कंफर्म की गई, लाहौर हाई कोर्ट। 2023 PLJ नोट क्रिमिनल 154 कबल इस गिरफ्तारी जमानत खारिज की गई। 2023 PLJ लॉ नोट क्रिमिनल 64 कबल इस गिरफ्तारी बेल कंफर्म की गई। 2023 PLJ लॉ नोट क्रिमिनल पेज 42 बाद इस गिरफ्तारी कंफर्म हुई, लाहौर हाई कोर्ट। PLJ 2023 SCMR क्रिमिनल 2046 बाद इस गिरफ्तारी, लाहौर हाई कोर्ट बेल कंफर्म की गई। ये जो है ये 2023 PLJ SC क्रिमिनल 246 है, लाहौर SCMR नहीं है। 2022 SCMR 1667 बाद इस गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कंफर्म की। ये था आज का टॉपिक 489F और चेक डिसऑनर के बारे में जो रेमडीज हैं वो क्या हैं। तो ये लेटेस्ट जजमेंट सिर्फ और सिर्फ 2023 की जो एंड पे मैंने बोली है ये हैं, जिसमें कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट पेशावर या सूबाई अदालतों ने बेल को कंफर्म किया है या डिसमिस किया है। तो ये वीडियो अपने पास संभाल के रखें, इंशाल्लाह जब भी कभी 489F के बारे में या चेक डिसऑनर के कुछ पॉइंट नोट करने के बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो मुश्ताक नकवी यूट्यूब पे जाएं, स्पेस पॉइंट ऑफ डिसऑनर चेक आप लिखेंगे या 489F लिखेंगे तो ये वीडियो सामने आ जाएगी जो आपके लिए बहुत मुस्तफीद होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो आप लोगों को इसका बहुत शुक्रिया।